हाय गाइस, वेलकम टू सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जा सकता है, वो भी अपने घर पर। आसान तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड आप खुद पढ़ सकते हो और खुद समझ सकते हो कि भाई आपकी प्रेगनेंसी में क्या दिक्कत आ सकती है और क्या प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों देखो, इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग सोनोग्राफियाँ होती हैं और सबके पैरामीटर्स सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन पैरामीटर्स है जो मैं आपको समझा सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा प्रेगनेंसी की रिपोर्ट में कि आपको खुद समझ में आ जाए कि वाकई में वीडियो। दोस्तों देखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जहाँ पे हर सोनोग्राफिक में ये फॉर्मेट होते ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर आपने देखना सीख गए तो आपको समझ में जाएगी कि भाई आपको डॉक्टर से क्या कंसल्ट करना है। आप डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो कि भाई इस कंडीशन में हमें ये कंडीशन है, ये दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों मेरा एक मानना है दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि दोस्तों आपको सोनोग्राफी रिपोर्ट पढ़ना नहीं आता तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए और आपको बहुत हेल्पफुल मदद मिलेगी दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों फटाफट वीडियो को चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी अच्छी लगती है तो उन लोगों को शेयर करना है, क्योंकि मैं आज ऐसे वीडियो शेयर करने वाला हूँ कि ऐसी जानकारी शेयर करने वाला हूँ जो हर महिलाओं को, हर व्यक्ति को रिपोर्ट देखना आना चाहिए और मैं तो कहता हूँ दोस्तों देखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि है क्या प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को कितनी आसानी से आप समझ सकते हो और कितना देख सकते हो। ठीक है कि दोस्तों सबसे पहला सोनोग्राफी रिपोर्ट जब आती है तो डॉक्टर क्या करता है, पहला पूरा रिपोर्ट सोनोग्राफिक में बच्चे की क्या पोजीशन है, किस कंडीशन में, वो सब देख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला लिखा होता है दोस्तों पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन का मतलब होता है कि भाई भाग किस स्कैन का हुआ, यानी कि सोनोग्राफी हुई है आपकी किस तरह की होगी। तो आपको पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन में लिखा रहेगा दोस्तों यहाँ पर एफबी यानी फैक्टल बायोफिजिकल। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों कि बच्चा में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे में कोई समस्या तो नहीं है। ठीक है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है जो यहाँ पर लिखा रहता है, आप देख लेना। यानी कि दोस्तों पार्ट एग्जामिनेशन में आपको यहाँ पर फीटल विल बीनिंग लिखा रहता है। ठीक है, मतलब बच्चा स्वस्थ है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट पे आता है दोस्तों नंबर ऑफ फीटस। देखो फीटस का मतलब होता है गर्भ में कितने बच्चे हैं। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ फीटस मतलब कभी कभी क्या होता है, फीटस जो होता है जुड़वा प्रेगनेंसी भी दिखने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्भ में कितना है, क्या है, ये दिखेगा। यानी कि इस चीज़ को समझो दोस्तों, गर्भ में कितने बच्चे हैं, फ्यूटस उस बच्चे को कहते हैं जो 8 हफ्ते से थोड़ा बड़ा हो। ठीक है, और छोटा उसे बोलते हैं दोस्तों जो एम्ब्रियो कहलाता है। ठीक है, यानी 8 हफ्ते से जो छोटा है उसे हम एम्ब्रियो कहलेंगे और 8 हफ्ते से जो बड़ा है उसे हम फ्यूटस कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा होता है दोस्तों, देखो सिंगल, ट्विंस और मल्टीप्ले फिटस। ठीक है, अगर ये आपकी रिपोर्ट में लिखा है सिंगल है यानी कि बच्चा एक है, आपको ट्विंस यानी कि जुड़वा है। ठीक है, मल्टीप्ले है यानी कि 1 से 2 या 3 से ज़्यादा हो सकता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना नंबर ऑफ फ्यूटस में क्या लिखा है, सिंगल होना चाहिए आपको, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, दूसरा दोस्तों पर लोकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो लोकेशन यानी कि बच्चा यूट्रस के अंदर है या यूट्रस के बाहर है। देखो बच्चा कभी कभी क्या होता है, यूट्रस में होना चाहिए। ठीक है ना, बच्चा यूट्रस के अंदर होना चाहिए तो इंट्रा यूट्रिन प्रेगनेंसी वहाँ पर लिखा रहता है, तो ये नॉर्मल है। अगर एक्स्ट्रा यूट्रिन लिखा हो दोस्तों तो ये बच्चा क्या होता है, फॉलोपियन ट्यूब में बन रहा है। तो फॉलोपियन ट्यूब में यानी इसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो बहुत रिस्की होती है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जाकर देख लेना। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि एक्स्ट्रा यूट्रिन प्रेगनेंसी लिखा है आपके सोनोग्राफी में तो बहुत दिक्कत है। यहाँ पर बच्चों को बच्चा बनता नहीं है, वहाँ पर एक ट्यूब में वो फंस जाता है। ठीक है, उससे उस ट्यूब को काट कर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो एक ट्यूब से भी अब बच्चा कंसीव हो जाता है, लेकिन एक तो काट कर निकालना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर सिजेरियन है, बहुत दिक्कत यहाँ पर, तो ये लिखा नहीं होना चाहिए दोस्तों मेरे हिसाब से। किसी भी सोनोग्राफी में किसी भी महिला में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो नॉर्मल में लिखा रहेगा दोस्तों इंट्रा यूट्रिन प्रेगनेंसी। ठीक है, लास्ट में मैं एक प्रेगनेंसी का जो पूरा फॉर्मेट बताऊंगा कैसे पढ़ते हैं, यहाँ पर मैं पॉइंट पॉइंट बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्तों देखो कार्डियक एक्टिविटी यानी बच्चे के दिल की धड़कन। अगर यहाँ पे प्रेजेंट और अब्सेंट लिखा होता, प्रेजेंट यानी कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, अब्सेंट यानी बच्चे के दिल की धड़कन नहीं है, तो ये खतरनाक है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें एक चीज़ और पॉइंट लिखी रहती है कि कार्डियक एक्टिविटी में धड़कन कितनी बार हो रही है। अगर जैसे 150 BPM है, ठीक है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, तो 130 से नीचे हो और 160 से अगर ऊपर हो तो रिस्क माना जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों फिक्टल मूवमेंट में, ठीक है। इसमें क्या लिखा होता है, मतलब बच्चा क्या मूवमेंट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हिल रहा है कि डुल रहा है, ठीक है, ये लिखा होता है उसमें, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंटेशन, यानी बच्चे का पोजीशन किस कंडीशन में, यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अगर प्रेजेंटेशन में सिप्लिक्स लिखा है तो ये दोस्तों नॉर्मल है यहाँ पर, ठीक है। मतलब अगर सिप्लिक्स लिखा है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो बच्चा गर्भ में है, ठीक है ना, उसका सर नीचे है और पैर ऊपर है, ठीक है ना। यानी कि अगर देखा जाए जो गर्भ में जो लेटा हुआ बच्चा है उसका सर हमेशा नीचे होना चाहिए और पैर ऊपर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में महिला की सोनोग्राफी की है तो उसमें सिप्लिक्स लिखा होगा और इस कंडीशन में हम इसे नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। ये एक अच्छी सुरक्षित है और इसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी इस महिला की हो सकती है, ठीक है। कुल मिला के ये देखना, ठीक है, डिस्प्ले पर आप देखना, फोटो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा दोस्तों फिर ब्रिज। देखो ब्रिज पोजीशन का मतलब है बच्चे में जो गर्भ में है वो उल्टा होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो सर होता है वो ऊपर होता है और पैर नीचे की तरफ होते हैं, इसे ब्रिज कंडीशन में होता है। इस स्थिति में दोस्तों नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आती है, इसलिए डॉक्टर अक्सर सिजेरियन की सलाह देते हैं। देखो बच्चा क्या, तो बच्चा पैर के बल नीचे है और सर ऊपर है, तो यहाँ पर उल्टी पोजीशन है, तो ब्रिज मतलब बच्चा उल्टा, बोलते हैं बच्चा उल्टा हो गया, तो बच्चा उल्टा कैसे हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। पैर नीचे रहेगा, सर ऊपर रहेगा, तो उल्टा कहलाएगा, ठीक है। तीसरा दोस्तों पे लिप्स। देखो लिप्स का मतलब ये होता है हाथ और पैर की पोजीशन यहाँ पर देखी जाती है। सोनोग्राफी में डॉक्टर यहाँ चेक करते हैं भाई बच्चे के दोनों हाथ पैर ढंग से बने हैं या नहीं, इनके मूवमेंट यानी हरकत हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। तो लिप्स लिखा होता है, ठीक है। बच्चों के हाथ पैर स्क्रीन पर देखते हैं, यानी कि उनकी हड्डियाँ ठीक से काम बन रही कि नहीं बन रही है, प्रॉपर ये यहाँ पर देखा जा सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट दोस्तों पे ब्रो। देखो ब्रो का मतलब होता है दोस्तों बच्चे का माथा जो होता है नीचे की ओर होता है, ठीक है, यानी बच्चा सिर की तरफ से पूरा झुका होता है, इस कंडीशन में ब्रो पोजीशन में होता है। इसे अब नॉर्मल डिलीवरी हम इसे बोल सकते हैं दोस्तों, इस डिलीवरी में मुश्किल हो सकता है क्योंकि सिर पूरी तरह से सीधा नहीं होता है, बच्चा ना तो पूरा सिर के बल होता है ना पूरी तरह सीधा होता है, यानी कि आधे देखते हैं आपने कभी देखा होगा, आप देखना कभी बच्चा अंदर से झांक रहा होगा था तो वो तिरछा होता है, उसकी गर्दन ऐसी हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे को देखने में कंडीशन हो जाती है कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो ऐसे पोजीशन में दोस्तों डिलीवरी के समय बच्चे का एंगल थोड़ा बहुत बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखा जाता है, तो ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पांचवा पॉइंट है बैक। बैक पोजीशन है बच्चे की पीठ में गर्भ किस दिशा में है, ठीक है ना, यानी पीठ जो होता है माँ की तरफ है, ठीक है, यानी माँ की तरफ है या पीछे की तरफ है, ये यहाँ पर देखा जाता है। यानी बैक पोजीशन में यह तय होता है कि डिलीवरी का समय का बच्चा किस एंगल से बाहर आएगा, ठीक है ना, यानी कि भाई पीठ की तरफ से बाहर आएगा कि बाहर इस तरह आएगा। यानी अगर पीठ के पेट की तरफ से आता है तो कभी कभी पेट में ज़्यादा दर्द होता है महिलाओं की तरफ से, ठीक है। शोल्डर पोजीशन। देखो शोल्डर पोजीशन यानी बच्चा गर्भ के की तरफ लेटा हुआ, अगर कंधा की तरफ लेटा हो तो पेल्विक जो हिस्सा होता है यानी कि जहाँ से डिलीवरी होती है उस तरफ से बच्चे का क्या शोल्डर पोजीशन दिखता है। तो दोस्तों ये पोजीशन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी लगभग बहुत असंभव है, देखा जाए तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, इमरजेंसी सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर बच्चा तिरछा लेटा हुआ है या सीधा कंधे की तरफ है तो उसमें डिलीवरी के रास्ते को रोक देता है। तो दोस्तों अगर शोल्डर लिखा हो तो यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, अगर सिर नीचे है और पैर ऊपर है तो सिप्लिक प्रेजेंटेशन लिखा होता है, यही नॉर्मल है और ऐसा ही लिखा होना चाहिए शार्प, ठीक है। अब दोस्तों आता लाई। देखो लाई यानी क्या होता है बच्चा गर्भ में कैसा लेटा हुआ है, ठीक है। लॉन्ग टोटिकल्स यानी ट्रांसवर्सन या ऑब्लिक, ठीक, ये रिपोर्ट में लिखा होता है। लॉन्ग टोटिकल्स मतलब बच्चा क्या था कैसा होता है दोस्तों, ऐसा तिरछा टाइप का होता है, ठीक है, तिरछा हो जाता है, तो इसमें भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। ट्रांसवेरस में मतलब दोस्तों ऐसा हो जाता है बच्चा इस तरह का हो जाता है, ठीक है। ऑब्लिक में बच्चा घूम जाता थोड़ा सा, तो ये भी रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है लीकर, मतलब यहाँ बच्चे का जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो कितना है, अब्सेंट है या प्रेजेंट है। यहाँ पे अब्सेंट लिखा रहेगा यानी बच्चे की जो पानी की थैली होती है वो पानी खत्म हो गया, सूख गया, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट लिखा होना चाहिए लाइकर, यानी कि बच्चे की पानी की थैली जो इम्यूनिटी फ्लूइड होता है जो बच्चों को सुरक्षा कवर बनाता है, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों प्लासेंटा। देखो बहुत जरूरी, प्लासेंटा का लोकेशन क्या लिखा होता है, एंटीरो, पेस्टिरो और फंडल, ये तीन चीज़ें लिखी रहती है इसमें। देखा जाए दोस्तों अगर एंटीरियर यानी पेट की तरफ होता है बच्चा, मतलब इस माँ का जो पेट होता है ऐसे उसी तरफ बच्चा होता है, ठीक है। पोस्टर मतलब दोस्तों पीठ की तरफ, ठीक है, यानी बच्चा जैसे माँ का पेट इधर रहेगा तो बच्चा ऐसे उल्टा टाइप का रहेगा, मतलब पीठ उधर रहेगी उसकी, ठीक है।
फंडल मतलब ऊपर की तरफ, ये लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, ये ध्यान। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लिखा रहता है प्लासेंटा ग्रेड, यानी कि उसकी मेच्योरिटी, यानी कि बच्चा किस हिसाब से भाई बढ़ता जा रहा है। अगर ग्रेड 1 लिखा है तो प्रेगनेंसी का शुरुआती महीना होता है, ग्रेड 2 लिखा है यानी कि मिड प्रेगनेंसी, और ग्रेड 3 लिखा है मतलब अंतिम प्रेगनेंसी। तो ऐसा नहीं कि भाई प्लासेंटा बढ़ रहा तो यहाँ पर ग्रेड भी देखना जरूरी है कि भाई किस महीने में किस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ग्रेड भी डिसाइड कर देते हैं कभी कभी डॉक्टर, ठीक है। तो प्लासेंटा का सेगमेंट ऊपर या नीचे है, लोअर, ये भी आपको देखना होता है, ठीक है। अगर दोस्तों देखा जाए तो जो प्लासेंटा सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सर्विक्स का दिखने लगता है, यानी कि अगर बच्चा क्या होता है, प्लासेंटा नीचे खसक क्या जाता है जहाँ पे सर्विक्स होता है, सर्विक्स का मुंह जहाँ से क्या होता है दोस्तों, वहाँ से बच्चा बाहर निकलता है जहाँ से नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो प्लासेंटा अगर प्रीवा हम उसे बोल सकते हो तो ये रिक्सी होती है दोस्तों, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, ठीक है। तो ये भी प्लासेंटा सिग्मा में देखना पड़ेगा, अगर प्लासेंटा प्रीवा है तो दिक्कत दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट की बात करें दोस्तों यहाँ पर CRL है ना, CRL दोस्तों यहाँ तो होता है यानी क्रोम लैंप लेंथ, यानी कि सिर से लेकर बच्चे की लंबाई कैसे बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ गर्दन बढ़ रही है और बच्चे का जो शरीर नहीं बढ़ रहा, तो यहाँ पर ये चीज़ देखा जा सकता है, ठीक है। HC भी देखते हैं, HC मतलब हेड सर्कुफेरेंस, यानी सिर की गोलाई का पता लगाने के लिए दिमाग का विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पर देखी जाती है। AC यानी एब्डोमिनल सर्कुफेरस, यानी पेट की गोलाई, यानी बच्चा समान रूप से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये चीज़ देखी जा सकती है, ठीक है। FL यानी फ्यूमर लेंथ, यानी जान की जो हड्डी होती है उसकी लंबाई, यानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इसकी बच्चे की लंबाई और विकास का पता चलता है कि भाई यहाँ पर पॉइंट दे देते हैं छोटे, मैं एक रिपोर्ट में बता दूंगा कि FL में कितना होता है, ठीक है। उसके बाद में BPT यानी कि दोस्तों बीटाराइल जो होता है, ये सिर के दोनों हड्डी और उस पर एक उम्र का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चा कितना उम्र का हुआ है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर बच्चे का वज़न लिखा रहता है, यानी कि फीटल वेट, बच्चे का कितना वज़न है, यानी 200 ग्राम 300 ग्राम जो भी है यहाँ पर लिखा रहता है गैस, ठीक है। उसके बाद में गैस्ट्रोनल एज लिखा रहता है, यानी बच्चे की प्रेगनेंसी जो होती है कितनी हफ्ते की हो गई, ये रिपोर्ट में बता दी कि भाई 8 हफ्ते हो गई, ठीक है, यानी कितने हफ्ते की होगी लगभग वो लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। EDD यानी कि भाई डेट ऑफ डिलीवरी, आपकी डिलीवरी कब होगी वो डेट यहाँ पर लिखी रहती है। आपका सर्विस स्टेटस वहाँ पर लिखा रहता है कोई कि भाई सर्विक्स कितना खुला है, अगर 10 सेंटीमीटर खुला है सर्विक्स, ठीक है, यानी कि सर्विक्स जहाँ से बच्चा बाहर आता है सर्विक्स वो होता है दोस्तों, ठीक है। अगर उसमें लिखा रहता है अगर 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। ये एक मेन पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पर आप ये देख सकते हो कि इस महिला की नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। तो 10 सेंटीमीटर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अगर ये लिखा हो तो, ठीक है। कॉर्ड लूप यानी बच्चा का नाला अगर फंसा तो नहीं है, सिंगल है डबल है लूप, तो ये भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट है पैरामीटर जो सोनोग्राफी का आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। देखना आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट होगी, देखो इसमें सिंगल लिव इंट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी लिखा है, यानी कि बच्चा सिंगल है और यूट्रस में, ठीक है। प्लासेंटा एंटीरियर लिखा है, ग्रेड 2 लिखा है, उसके बाद कार्डियक एक्टिविटी यहाँ पे 157 BPM लिखा है, ठीक है। फीटल वेट लिखा है यहाँ पर अप्रॉक्सी 200 ग्राम जो भी लिखा है, ठीक है। और गैस्ट्रोनल एज लिखा है, 37 वीक्स लिखा है। EDD इसमें लिखा है, ठीक है। इंप्रेशन में लिखा है पे सिंगल लिव इंट्रा यूटेरिन प्रेगनेंसी विद द सिप्लिक प्रेजेंटेशन एंड 1 कार्ड लूप एंड ग्राउंडेड नेक, ठीक है, यानी सिप्लिक प्रेजेंटेशन लिखा मतलब यहाँ पर बच्चा सही है, नॉर्मल डिलीवरी में हो सकता है, ठीक है। ये एक प्रेगनेंसी की रिपोर्ट है जो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों सारे पैरामीटर्स मैंने बताने की कोशिश करी हो, मेरे हिसाब से दोस्तों सारी रिपोर्ट आपको समझ में आ गई होगी, और समझ में आएगी तो दोस्तों फटाफट यार शेयर करो यार, ठीक है। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि दोस्तों चैनल देखते हो, वीडियो भी देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।